चलिए नमस्कार, आप देख रहे हो बाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बाग। मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहा है। 2023 में मुरैना चंबल जहां पर मजबूत माना जाता है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी इस बार बैंक वोट तो लेकर आई, लेकिन सीट लेकर नहीं आई। इस प्रकार से 2018 के बाद से लगातार विफलता हासिल लग रही है, हाथ लग रही है। तो उसका क्या कुछ रहा है, हमारे साथ जिलाध्यक्ष दीपेंद्र बौद्ध हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि 2023 के चुनाव में आखिर सफलता क्यों नहीं मिल पाई। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे? धन्यवाद दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी अपनी मीडिया के चैनल के माध्यम से पूरे विधानसभाओं में घूम करके प्रचार प्रसार किया और काफ़ी अच्छा ज़मीनी संघर्ष दिखाया। और बीएसपी कहीं भी कमज़ोर स्थिति में चुनाव नहीं लड़ी, हर जगह बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने जी जान से चुनाव लड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से बहन जी की वीडियो डाली, जो नकली डबिंग करके वीडियो डालने का काम किया कि बीएसपी को समर्थन, बीएसपी ने समर्थन कांग्रेस को कर दिया है और बीजेपी के नेताओं ने इस वीडियो को डाला बहन जी की डबिंग करके कि भाजपा को बहन जी ने समर्थन कर दिया है। तो हमारे जो जमीनी वोटर्स हैं उनमें भ्रम पैदा कर दिया। 2 दिन पहले बहन जी 14 तारीख को मुरैना की धरती पर आई थी। उसके बाद जो भ्रम पैदा हुआ लोगों के अंदर कि भाई बहन जी ने समर्थन भाजपा को कर दिया, बहन जी ने समर्थन कांग्रेस को कर दिया, क्योंकि दोनों ही में असमंजस थी कि मुरैना की जितनी भी सीट हैं बीएसपी के लोग बीएसपी के प्रत्याशियों से है और भाजपा के लोग इस बात को कह रहे थे कि हमारी टक्कर बीएसपी से है और कांग्रेस के लोग इस बात को कह रहे थे हमारी टक्कर बीएसपी से है। तो कहीं भी किसी भी सीट पर अगर बात करें तो हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़े हैं। कमजोरी जहां भी हमारी रही है उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे जल्दी। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों ने गुमराह करने का काम किया तो वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाले नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार गुमराह किया है उनकी स्थिति देख लो। आज जो 120 या 115 सीटों पे थे, आज कहीं ना कहीं आप देख लो 60 सीटों पर सिमट के रह गए। तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात का भी प्रचार किया कि संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है। और कांग्रेस ने ही संविधान को खत्म करने की योजनाएं बनाई हैं। कांग्रेस ने संविधान को कदम कदम पर बाबा साहब को रोकने का काम किया। लोगों में भ्रम डाला कि भाई कांग्रेस को रोकना है, संविधान को बचाना है, भाजपा को रोकना है तो कांग्रेस को ले आइए। 15 साल के शासन से परेशान थे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक षड्यंत्र समझता हूं कि कमलनाथ जी जिस प्रकार से शिवराज सिंह से बार बार मिलते हैं, बार बार उनसे आए दिन बैठक करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वो मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि एक सांपनाथ एक नागनाथ है। दोनों ही बहुजन समाज के लोगों को ठगने का काम करते हैं, दोनों ही गुमराह कर रहे हैं और दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली में खाना खाते हैं, एक ही थाली में बैठते उठते हैं। और जब सरकार बन जाती है तो दोनों ही हाथ मिला करके खूब गुल छर्रे उड़ाते हैं, खुश होते हैं कि ये देखो बहुजन समाज के लोग कैसे गुमराह हो जाते हैं। और ये अपना वोट हाथी के छोड़ करके कहीं कांग्रेस को पटक देते हैं, कहीं भाजपा को पटक देते हैं। मुरैना जिले की 6 विधानसभाओं, खासकर बात कर लेते हैं अम्मा विधानसभा की, जो आर्च सीट है, और वहां पर लगातार चुनाव में गिरावट आ रही है। पिछले उपचुनाव में 7,500 से अधिक वोट आए, लेकिन इस बार 4100 वोट आए हैं। क्या कहेंगे, आरच सीट पर आखिर क्यों सफलता नहीं मिल पा रही? देखिए आरएच सीट कहीं ना कहीं पूना पैक्ट मायने रखता है। और जिस प्रकार से आरएच सीट पर जब समाज चुनाव लड़ रहा था और जिस समाज का कैंडिडेट सखवार समाज से हमने लड़ाया, उसी समाज का व्यक्ति को कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ाया। तो जो कांग्रेस के प्रति लोगों ने भ्रम पैदा किया संविधान को बचाना है तो फलानी पार्टी को जिताइए, तो ऐसा प्रचार किया। तो इसके प्रकार से हमारा जो कैंडिडेट था वो जाति का सखवार, दो एक ही जाति के होने के कारण जो सामान्य का वोटर्स था उसको भी कांग्रेस की हवा चढ़ी हुई थी कि भाई हमको बीजेपी को रोकना है कांग्रेस को लेके। ये तो कांग्रेस का जो पलटावार हुआ, एकदम से पलटावार हुआ, जो कांग्रेस की तरफ वोटर चला गया, जो सखवार समाज का जो वोट बैंक था वो कांग्रेस की तरफ चला गया। सामान्य जिसमें ब्राह्मण ठाकुर बनिया सभी वर्ग के लोगों ने उधर अम्बा में कांग्रेस को वोट देने का काम कर दिया। कुछ हमारे पास भी आए जितने भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की लहर में वो उधर चले गए। अगर बात करें दिमनी की, तो वही सामान्य वाला जहाँ कांग्रेस को वोट दिया अम्बा में, वही सामान्य वाला बीजेपी को वोट दे रहा है दिमनी में। वहीं बात करें तो किस प्रकार से जो एक मजबूत प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव हारता है, बलबीर डंडौतिया, उसके लिए क्या कहें? देखिए मजबूत कैंडिडेट वो पूरी तरह से थे, लेकिन जिस प्रकार से दिमनी विधानसभा की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र में और खास करके जितने भी ठाकुर बाहुल पोलिंगें थी उन पर कोई भी उन्होंने होमगार्ड नहीं लगाया, उन्होंने पोलिंग पर कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की। और जो भी दलित बाहुल और जहां भी हमारे वोट बैंक था उन पर उन्होंने पूरा फोर्स लगाने का काम किया, पूरा फोर्स को तैनात करने का काम निर्वाचन आयोग के माध्यम से उन्होंने किया। और हमारा जो वोट डल गया
हमारे क्षेत्र में जो भी हमारे वोटर्स थे वो हमारा वोट अच्छी तरह से डला। वहां से केंद्रीय मंत्री 2-4 हजार वोटों से 5 हजार वोटों से पीछे ही रहे, लेकिन जैसे ही उनकी तरफ की पेटियां खुलना चालू हुई तो उनकी पेटियों पर हमारे लोगों को वोट डालने से केंद्रीय मंत्री जी के लोगों ने रोका। केंद्रीय मंत्री जी के लोगों ने, नरेंद्र सिंह तोमर जी के लोगों ने वोट डलने नहीं दिए। अगर 20, 25, 30 पोलिंगों पर अगर हमारे वोट और वोट डल जाते तो केंद्रीय मंत्री जी चुनाव नहीं जीतते, चुनाव जरूर हारते। बात करें अगर मुरैना विधानसभा की, तो यहाँ पर अपने पास गुजर कैंडिडेट सबसे मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे। उनकी टक्कर सभी बता रहे थे कि कांग्रेस की भी टक्कर, बीजेपी की टक्कर बसपा से है, लेकिन यहाँ पर 3rd नंबर पर पहुंच गई पार्टी। देखिए, मुरैना विधानसभा की बात करें तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स को गुमराह किया, तो उसी वजह से मुरैना विधानसभा भी हमारी 3rd पोजीशन पर पहुंची। वरना मुरैना सीट का जो माहौल 14 तारीख तक था वो ऐसा माहौल था कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई भी चुनाव यहाँ नहीं जीत रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों ने इस बात का प्रचार किया कि दिनेश गुर्जर गृह मंत्री बनने जा रहे हैं, तो बन लो गृह मंत्री। बन गए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, अब गृह मंत्री बन गए और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए और संविधान भी बच गया और 2 अप्रैल केस भी वापस हो गए। आप देख लो मुरैना की हालत, जो दलित समुदायों के वोटों को रोकने का काम कांग्रेस के लोगों ने प्रचार किया, गली मोहल्ले में दलित वोटरों को गुमराह किया कि हमारी कांग्रेस की सरकार बन रही है, दिनेश गुर्जर गृह मंत्री बन रहे हैं, तो बना लो गृह मंत्री भाई। इसी प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र करके बहुजन समाज के लोगों को गुमराह किया, इसीलिए ये पोजीशन हुई। वरना हम लोग मुरैना में टॉप स्थिति पर थे और चुनाव जीतते हम। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो दलित वोट है वो तो मिला है, लेकिन जो प्रत्याशी का वोट मिलता था वो नहीं मिल पाया। देखिए, प्रत्याशी का वोट भी उनको मिला हुआ है, लेकिन कुछ मायने में उनका वोट कटा है। वो कहीं ना कहीं उनको लगा कि सरकार कांग्रेस की बन रही है और गृह मंत्री दिनेश गुर्जर गृह मंत्री बन रहे हैं, तो गुर्जर समाज में भी ये भ्रम पैदा किया उनके लोगों ने किया कि भाई गृह मंत्री एक हमारा गुर्जर समाज से बन रहा है दिनेश गुर्जर। तो इसी चक्कर में वहाँ भी थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, वहाँ भी लोगों में ये गुमराह हो गया, वोटर्स गुमराह हो गया कि भाई हमारे तीनों एक ही जाति के कैंडिडेट हैं, क्यों हम बिगाड़ें, सरकार कांग्रेस की बन रही है, दिनेश गुर्जर गृह मंत्री बनना है। इसी वजह से थोड़ा सा वोटर्स गुमराह किया गया और उस वजह से हम लोग 3rd पोजीशन पहुंचे। वरना अगर ऐसी स्थिति पता होता कि कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी, कांग्रेस पूरी तरह धत्ती में आ चुकी है, खत्म हो चुकी है, 60 सीटों पर कांग्रेस सिमट करके रह चुकी है, इसी वजह से 3रे नंबर पर जा चुकी है। और अगर पता होता तो पूरा उनका वोटर और हमारा वोटर मिलकर के इन दोनों पार्टी को जीतनी नहीं था। चुनावी हालत बहुत आपके दफ्तर रहे, बता रहे हैं कि जो सिकरवार जाति से जो प्रत्याशी थे उनका भी वोट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। देखिए, कहीं ना कहीं जो सुमावली विधानसभा की बात करें तो सुमावली विधानसभा में पूर्णतः हर वर्ग ने उनको सपोर्ट किया है, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया, हर वर्ग के व्यक्तियों ने सुमावली विधानसभा में वोट डालने का काम अच्छे मतदान किए और अच्छी सीट, अच्छी हर पोलिंग से चुनाव जीत करके वो पहुंचे हैं। लेकिन जहां उनकी कुछ पोलिंगें थी जहां वो डिस्टर्ब हुआ है तो उन पर वो समीक्षा कर रहे हैं, वो आगे लड़ाई जारी रहेगी, वहां भी हम चुनाव जीतेंगे, आने वाले कल में सुमावली चुनाव जीतेंगे। अब ये लोग जो आप पार्टी में आए थे, जिन लोगों ने वो आज देखी नहीं है, कारण क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो सबड़ के लोग सबड़ में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, दिमनी के लोग दिमनी में कर रहे हैं, अम्बा के लोग यहाँ मौजूद थे। वहाँ की विधानसभाओं के जो मेन कनेक्टेड 3 विधानसभा थी उनके लोग यहाँ मौजूद हैं। वहाँ की सुबह पार्क पर माल्यार्पण करने का काम किया है। यहाँ उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अपने बीच में जो अपने वोटर्स हैं उनमें उन्होंने समीक्षा करने के लिए भी बोला था कि अपने लोगों की व्यू जानो कि क्या कारण रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने आपस में ही बैठ करके एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आज परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि देने का काम किया और आपस में विचार विमर्श किए कि क्या कमी रही, क्या वजह थी जिस वजह से हम लोग चुनाव तो पूरी ताकत से लड़े लेकिन किसी वजह से हारे हैं, तो उसकी वजह हमने जानने की कोशिश की। सुमावली, मुरैना और दिमनी में अपने पास प्रत्याशी नहीं थे, बसपा के प्रत्याशी बाहर से आए, साथ ही साथ जौरा में आपके पास प्रत्याशी था, जो प्रत्याशी का विरोध बताया जा रहा था उसी प्रत्याशी को मैदान में उतारा। आज 49,000 से 37,000 में पार्टी आ गई है, क्या कहेंगे? देखिए, विरोध तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बताते हैं, लेकिन विरोध सही मायने में नहीं था। विरोध इसलिए नहीं था कि 48,000 वोट पाने वाला और पैसे के मामले में हल्का प्रत्याशी बताया जा रहा था। ये प्रचार किया गया कि सोनीराम कुशवाहा के पास पैसा नहीं है और पैसा चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नोट वाले लोग हैं, बाहुबल वाले लोग हैं, उन लोगों ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि कहीं ना कहीं नोट की ताकत पर वोटों को खरीदा जाता है। और पंकज उपाध्याय के तमाम लोग नोटों के साथ, गड्डियों के साथ, स्कॉर्पियो में गाड़ी में पकड़े गए, पैसे भी पकड़े गए, नोटों के बल पर ही चुनाव पंकज उपाध्याय जीते हैं। अन्यथा वोटों की बात करें तो वोटों में हम लोग सबसे ज्यादा हैं और चुनाव हमेशा बहुजन समाज पार्टी जोरा जीतती है। सबड़ की क्या कहें, सबड़ भी बहुजन समाज पार्टी 3rd नंबर पर पहुंच गई, पहले 2nd। सबलगढ़ विधानसभा में हमारे प्रत्याशी ने हर प्रकार से चुनाव पूरी ताकत से लड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट बैंक था
और वोट बैंक में जो कहीं ना कहीं जो गुमराहपन किया वो कांग्रेस की चमचों ने और कांग्रेस बीजेपी के चमचों ने जिस प्रकार से गुमराह किया कि भाई कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस में सरकार बनेगी तो दलितों के ऊपर अन्य अत्याचार रोकेंगे, संविधान को बचाएंगे। तो आज वो संविधान बचाने वाले एक दूसरे से हाथ मिला करके भोपाल में बैठे हैं, चाहे शिवराज सिंह जी हो चाहे कमलनाथ जी हो, दोनों ही एक दूसरे से गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज के लोगों को देखिए कि किस प्रकार से ये लोग हमको सत्ता दे देते हैं बार बार, और हम लोग एक साथ में एक ही थाली में बैठ करके खाना खा रहे हैं और एक ही थाली में बैठ करके भाईचारा बना रहे हैं, और इनको आपस में भाईचारा को तोड़ करके वो अपने ऊपर राज कर रहे हैं। मुरैना जिले में जितने भी कांग्रेस भाजपा से अन्य लोग आए, क्या वो पार्टी में रहेंगे या टाटा बाई करके चले गए उसी दिन से? देखिए टाटा वाई वाई तो उनके लोग भी करके जाते हैं, उनके लोग करके आए हैं, तो ये तो पार्टियों का चलता रहता है। लेकिन हमारी जो पार्टियां चुनाव लड़े हैं वो साथी जहां तक हैं वहां तक वो पार्टी में चुनाव रहेंगे और लड़ेंगे भी, आगे चल के भी चुनाव लड़ेंगे। अब विषम परिस्थिति क्या रहती है वो आगे का किसी ने भविष्य तो देखा नहीं है, ये भविष्य तो कांग्रेस और बीजेपी देखती है, हम लोग भविष्य नहीं देखते। हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में हम लोगों को लोकसभा की तैयारी में आदरणीय बहन जी 10 तारीख को लखनऊ में मीटिंग ले रही हैं, उस वहां से जो हमको दिशा निर्देश मिलेंगे, जो भी हमको कार्य मिलेगा, जहां भी हमको कार्य करने के लिए लगाया जाएगा, जहां भी हमको दिया जाएगा कार्य, वहां हम अपनी व्यक्तिगत तौर पर हम सभी लोग मिलकर के भाईचारा बना करके आदरणीय बहन जी को लोकसभा में यहाँ से मुरैना से मौजूद करेंगे और यहाँ से लोकसभा की सीट निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। जाति का प्रत्याशी लेकर आओगे? गुर्जर लाओगे, कुशबा लाओगे, शिखरपाल लाओगे, ब्राह्मण लाओगे? देखिए कहीं ना कहीं जो भी प्लानिंग रहेगी संगठन के बीच में बैठ करके हम लोग करेंगे और समय आने पर वो ही सामने आ जाएगा। चलिए, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। 2023 के चुनाव में, जो 2023 के चुनाव में मुरैना जिला में हुआ है, उसका जो हाल है वो आपके आंखों देखा हाल आपने सुना है, और उन्होंने जिलाध्यक्ष ने पूरी बात बताई कि इस प्रकार का जो माहौल रहा है वो लगातार कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो बात थी वो पूरी तरह से नहीं मान पाए। जो वीडियो में वायरल हुए उनसे भी लोग गुमराह हुए हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। बादल एक्सप्रेस पर यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर है तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी हमें देख सकते हैं। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।